हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नवनीत कौर, जिनकी खूबसूरती के दीवाने लोगों की आज भी कोई कमी नहीं है। ये चेहरा भले ही हिंदी सिनेमा जगत के दर्शकों में बड़ी पहचान ना रखता हो, लेकिन तेलुगु, मलयालम और पंजाबी फिल्मों में इनका बहुत बड़ा दर्शक वर्ग है। विवादों से भरी इनकी राजनीतिक यात्रा रही है। आखिर क्या वजह रही है कि इनको विवादों का सहारा लेना पड़ा, या फिर राजनीति चीज ही ऐसी है जिसमें विवादों के बिना बने रहना मुश्किल है। दोस्तों, नवनीत कौर के माता पिता पंजाब से ताल्लुक रखते हैं। इनका जन्म और पालन पोषण मुंबई में हुआ। इनके पिता भारतीय सेना में अधिकारी थे। बचपन से इन्हें सजने संवरने का शौक था और पढ़ाई में इनकी दिलचस्पी ना के बराबर थी। इसलिए इन्होंने 12वीं तक के बाद पढ़ाई करना छोड़कर मॉडलिंग की ओर रुख किया। शुरुआत में इन्होंने कई म्यूजिक एल्बम में काम किया, लेकिन बात बन नहीं रही थी। फिर इन्होंने फिल्मों की ओर ध्यान देना शुरू किया और उन्हें कन्नड़ फिल्म दर्शन से प्रसिद्धि मिली। धीरे धीरे इनके प्रशंसकों का दायरा बढ़ने लगा और उनके प्रशंसकों की लिस्ट में महाराष्ट्र के एक निर्दलीय विधायक रवि राणा भी थे, जो इन्हें दिल दे बैठे। लेकिन चाहत और संयोग ऐसा था कि रवि राणा की इनसे मुलाकात हो ही गई, वो भी बाबा रामदेव के आश्रम में, जहां दोनों लोग आते जाते रहते थे। उस समय नवनीत कौर के चाहने वालों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन रवि राणा की चाहत उन्हें पसंद आ गई और इन्होंने उनका प्रेम प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और जल्द ही ये बात शादी के बंधन में बंधने तक पहुंच गई। बात है सन 2011 की, जब एक सामूहिक विवाह कार्यक्रम में दोनों ने शादी करने की घोषणा की, जहां इनके साथ 3000 से भी अधिक जोड़ों ने शादी की। उस समय यह वैवाहिक कार्यक्रम चर्चा का विषय बना रहा। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान, बाबा रामदेव, सुब्रत राय आदि नामचीन हस्तियां सम्मिलित हुई। इसके बाद जीवन ने नया मोड़ लेना शुरू किया। आसपास राजनीतिक माहौल होने के कारण इनकी राजनीति में दिलचस्पी बढ़ती चली गई और सन 2014 के लोकसभा चुनाव में इन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और लाखों वोटों के अंतर से चुनाव हार गईं। फिर 2019 का लोकसभा चुनाव एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ा और महाराष्ट्र के अमरावती लोकसभा सीट से सांसद चुनी गई। बस यहीं से इनका विवादों से सामना होना शुरू हो गया, क्योंकि जिस सीट से इन्होंने चुनाव जीता था वो सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थी और इन्होंने नकली मोची जाति का प्रमाण पत्र चुनाव लड़ने के लिए जमा किया था, जिस पर 8 जून 2021 को बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2 लाख का जुर्माना लगाया। इसके बाद ये पुनः चर्चा में आई 23 अप्रैल 2022 को, जब इन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ करने को सार्वजनिक रूप से मुद्दा बनाया, जिसके कारण इनको इनके पति के साथ धारा 153A के तहत गिरफ्तार किया गया, जो धर्म के आधार पर 2 समूहों के बीच दुश्मनी बढ़ाने से संबंधित है। फिर 24 अप्रैल को बांद्रा कोर्ट ने दोनों को 14 दिन के न्यायिक हिरासत के लिए भेज दिया। और अब बात करते हैं लोकसभा चुनाव 2024 की, तो इस चुनाव से पहले ही ये बीजेपी में शामिल हो गई और लोकसभा की कई सीटों के लिए इन्होंने बीजेपी प्रत्याशियों का प्रचार भी किया और ऐसे विवादित बयान भी दिए जो रातों रात वायरल हो गए। लेकिन ये खुद की सीट भी नहीं बचा पाई और चुनाव हार गई। अब हार के बाद हाल ही में इनकी पहली प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें इन्होंने कहा है कि मेरी हार होकर भी मैं उस वक्त जीत गई जिस वक्त मेरे प्रधानमंत्री ने एज ए प्राइम मिनिस्टर शपथ ली। अब इनका राजनीतिक करियर किस दिशा में जाएगा, अब ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। आगे की और भी इंफॉर्मेटिव न्यूज के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।